नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हरदोई स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा कुत्ता, जी हां, तीमारदार ने वीडियो बनाकर वायरल किया। अहिरोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर की कुर्सी पर एक कुत्ता बैठा नजर आया। ये स्थिति आप देखिए, ये एक सरकारी अस्पताल के अंदर किस तरीके से स्वास्थ्य केंद्र के अंदर स्थिति है, जहां आवारा पशु किस तरह से घूमते हैं, आवारा कुत्ते किस तरीके से बैठे नजर आते हैं। इमरजेंसी वार्ड देखिए आप, ये इमरजेंसी वार्ड है स्वास्थ्य केंद्र का। यहां डॉक्टर तो नहीं दिख रहा, लेकिन एक कुत्ता जरूर दिख रहा है, जो कि डॉक्टर साहब की कुर्सी पर बैठा है, और वो भी बड़ी तसल्ली से। कोई चहलकदमी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, जैसे रोज की बात हो। तो इमरजेंसी कक्ष ये हरदोई का है, स्वास्थ्य केंद्र का। ये अहिरोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर की कुर्सी पर यह कुत्ता बैठा नजर आया। एक तीमारदार ने वीडियो शूट किया, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली। अहिरोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है कि इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर की कुर्सी पर एक कुत्ता बैठा नजर आ रहा है, और कोई भी वहां पर ऐसी आपत्ति चहलकदमी मुझे वीडियो में नजर नहीं आ रही। जरा आप हकीकत बयां कीजिए, उस स्वास्थ्य केंद्र की है क्या? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला हरदोई जनपद के अहिरोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही इस कदर सामने आती रहती है कि उसकी लापरवाही इसलिए ज्यादातर उजागर हो जाती है क्योंकि डॉक्टर वहां पर रात के समय ड्यूटी तो करते नहीं है, जिस वजह से वहां पे बैठकर इस तरीके की वो घटना से दूर रह सके। और जब वो मौजूद नहीं डॉक्टर वहां पर होंगे तो अस्पताल में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते उनकी कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। और फिलहाल ये पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर हरदोई में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल टीमों 24 घंटे से ऊपर बीत जाने के बावजूद भी हरदोई टीमों ने किसी भी प्रकार का कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जोड़ने के लिए। खबर इटावा से, जहां पर रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के गांधीनगर का मामला है। तो इटावा का मामला, रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे चले। उसी दौरान की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद की यह तस्वीर है। तो थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के गांधीनगर का मामला, इटावा में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पंकज कुमार इटावा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या विवाद था ये दोनों पक्षों के बीच? सर, ये रेलवे ट्रैक के किनारे कई तरह के घर बने हुए हैं, जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये लोग बिना फाटक के क्रॉस कर करके निकलते हैं, जिसकी वजह से सोच निकलने के ऊपर विवाद हो गया है और हाथापाई हो गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली में भी की है। कोतवाली में समझौता करके उन लोगों को भेज दिया। कोई कार्रवाई हुई है या फिर कोई पुराना मामला निकलकर सामने आया हो, उसको लेकर कोई बातचीत पुलिस के सामने हुई हो? नहीं, पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराकर दोनों को घर भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर भी इटावा से ही है, जहां पर किशोर को एक गोली मारी गई है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर यह गोली मारी गई। घायल किशोर अस्पताल में भर्ती है। थाना दूसरा हार पुलिस जांच में जुटी है। इटावा का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारी गई। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीर। ये किशोर जिसे गोली मारी गई, फिलहाल घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुरानी रंजिश को लेकर यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर गोली चली और ये किशोर को लगी। घायल किशोर अस्पताल में भर्ती है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर हालत में बिजली विभाग की बिल्डिंग, दहशत में रहने को मजबूर हैं 4 परिवार। कभी भी एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। यूपी के बुलंदशहर जनपद के कस्बा शिकारपुर की बिजली विभाग की आइडल कॉलोनी में 4 परिवार बिजली विभाग की जर्जर बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ दिन पहले गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान का लेंटर गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि जर्जर बिल्डिंग्स के ऊपर नोटिस चस्पा करके खाली करा दिया जाए, लेकिन जनपद बुलंदशहर के में सरकार के आदेशों का कोई फायदा नहीं दिखा। सभी बिल्डिंग्स पूरी तरह से जर्जर हालत में है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। परिवार वालों ने इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग से की, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। हाइडिल में खड़े हैं, जहां पर जर्जर बिल्डिंग में जो यहाँ के बिजली कर्मचारी हैं वो रहने को मजबूर हैं। और देखा गया है कि जैसे गाजियाबाद जनपद में अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ है, उस हादसा को लेकर भी बिजली विभाग सजग नहीं है। देखा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम मजबूरी में रह रहे हैं, और यहाँ पे जर्जर बिल्डिंग है उसमें देखा जा रहा है। और जो यहाँ की हाइडिंग जो कॉलोनी है वो भी बहुत ही सुरक्षित नहीं है। जैसे कि यहाँ बिजली विभाग के जो उपकरण लगे हुए हैं वो भी खुले में रखे हुए हैं, और कई बार यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। और विभाग ने आज तक जो है बाउंड्री वाल की भी व्यवस्था नहीं की है। देखा जा रहा है कि अधिकारियों की साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार निगम, न्यूज़ 1 इंडिया, शिकारपुर। तो वहीं माफिया के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन नस्तनाबूत लगातार जारी है। 2.5 लाख रुपए का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दू की कोठी जमींदोज कर दी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स और 1 प्लाटून पीएसी भी तैनात रही। पंजाबीपुरा इलाके में डॉन बदन सिंह बद्दू की ये कोठी थी। 22 महीने पहले पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था बदन सिंह बद्दू। मेरठ के होटल मुकुट महल से फरार हुआ था ये बदन सिंह बद्दू। कुछ दिन पहले पुलिस ने की थी बद्दू की कोठी की कुर्की और बद्दू की भाभी कुलदीप कौर की अपील कमिश्नर कोर्ट ने खारिज कर दी। एमडीए के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ ये अपील थी और मालिकाना हक के सबूत दिखाने में नाकाम रही थी बद्दू की भाभी। ये तस्वीर आप देखिए, जब आज ये ढहा दी गई कोठी और एमडीए की ये टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। इस दौरान 3 थानों की पुलिस फोर्स और 1 प्लाटून पीएसी भी तैनात रही। तो बदन सिंह बद्दू एक 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश। बदन सिंह बद्दू की कोठी का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दीवार गिरा दी गई है। फिलहाल ये दीवार तो पड़ोसियों की थी, इस पे ही रजामंदी नहीं बन रही थी, लेकिन अब इस दीवार को गिराकर ये बुलडोज़र, ये जेसीबी आगे बढ़ेगा और वो जो आपको नज़र आ रहा है वो मकान ये बुलडोज़र और हथौड़े लिए हुए कारीगर गिराएंगे। अभी यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। हम इस समय बदन सिंह बद्दू की जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी कमाई गई थी उसमें खड़े हैं और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी सिटी है, एसीएम सुनीता सिंह है और एमडीए के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया।
खबर लखनऊ से, जहां पर सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। परिवहन विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 55 करोड़ 70 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी ने शपथ ली है और बता दें कि तो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, रोज सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 65 मौतें होती हैं। इस दुर्घटना को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा माह आज से शुरू हो रहा है। ये 20 फरवरी तक चलेगा। तो वहीं इस कार्यक्रम के अंत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। तो सड़क सुरक्षा शपथ में साफ तौर पर यह शपथ दिलवाई गई कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे और वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे। साथ ही कोई भी ना तो मैसेज भेजेंगे ना ही देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और अपने परिजनों से पालन करवाएंगे। सड़क सुरक्षा पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। तो सड़क सुरक्षा शपथ क्या कहती है कि हमने आपको अभी बताया। फिलहाल कभी भी शराब पीकर नहीं चलाएंगे गाड़ी, कभी भी बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के गाड़ी को ड्राइव नहीं करेंगे। तो तमाम ये जो शपथ है जो कि बहुत जरूरी है, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। तो इस कार्यक्रम के दौरान यूपी के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अशोक कटारिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक दोपहिया चालकों की मृत्यु होती है। उनमें भी 18 से 35 वर्ष के बीच मरने वालों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसको रोकने के लिए छात्र जीवन में ही विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक रहता है। प्रदेश में जो भी दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें चालकों की लापरवाही सबसे बड़ा कारण है। वाहन चालकों द्वारा वाहन चालन के समय सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करना भी सड़क दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी ली गई विगत कई बैठकों में निर्देशित भी किया जा चुका है कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन औचक रूप से अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर आम जन को इसके उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा इस संबंध में औचक कार्रवाई प्रभावी ढंग से की जा रही है और उन्हें हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। चालकों की भूमिका सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालकों के समय समय पर प्रशिक्षण तथा लाइसेंस प्रणाली में अभिनव प्रयोग अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लाइसेंसिंग प्रणाली को अत्यधिक आधुनिक ढंग से विकसित करने हेतु 2 स्थानों कानपुर नगर एवं बरेली में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना की जा चुकी है तथा 2 अन्य स्थानों प्रतापगढ़ तथा आजमगढ़ में यह निर्माण। तो वहीं इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे तमाम वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। महोदय जी अपने कर कमलों से ये हरी झंडी दिखाकर हमारे उन सभी कार रैली का शुभारंभ करेंगे। ये कार रैली जो कि हमारे
5 कालिदास मार्ग से यानी कि यहाँ से इसका शुभारंभ होगा। और पुलिस की टोली ये 21 बाइक मोटरसाइकिल पर हैं जो कि जागरूकता को, हमारे सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे। यातायात पुलिस की टोली और इसके पश्चात पिंक पेट्रोल स्कूटी महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संबंधी परेशानियों को, और ये तुरंत इसके पश्चात हमारे NHI की बाइक, यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन और हमारे इंटरसेप्टर वाहन, इसके पश्चात मोबाइल सर्विलांस वाहन, MSV बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ये, और पुलिस 112 हमारी वैन स्पीड राडार कैमरा, इसके पश्चात और डायल लखनऊ पुलिस तत्पश्चात। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, यह हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं, और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के इन आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है, और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है। 1 माह तक चलने वाला यह विशेष सड़क सुरक्षा का अभियान प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इसकी बड़ी भूमिका होगी। इस दृष्टि से आज यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से यह एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, गृह विभाग को और सभी संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से साधुवाद देते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ एक कार्यक्रम चले। हर जिले के अंदर जिलाधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा, और जिलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। पहले स्कूल कॉलेजेस में जाकर के सड़क सुरक्षा के बारे में वहां पे कुछ उनके बीच में कार्यक्रम होते थे, बताए जाते थे हमें कैसे चलना है, सड़क पे चलना, कहां पे सड़क पार करनी है, कैसे सड़क के नियमों का पालन होता है, वाहन चलाते समय अपनी दिशा का ध्यान रखने का प्रयास कैसे होना चाहिए, इस सभी बातों को ध्यान दिया जाता था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने जैसे जैसे साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे सड़कें अच्छी होती गई, वैसे वैसे उस ओर जो ध्यान और तेज और तीव्र होना चाहिए था, उस ओर हमने ध्यान देना बंद कर दिया, और उसका परिणाम दुर्घटनाओं पे लगातार जो समाचार हम लोगों को मिलते हैं, लगातार उस प्रकार के समाचार हम लोगों के सामने आते हैं। केंद्र सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने स्वयं 1 माह के इस विशेष अभियान को चलाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकारों को कहा, और यही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है। अगर हम 18-19 की तुलना में 19-20 में आते हैं तो सड़क दुर्घटनाओं में कुछ नियंत्रण की स्थिति बनती है। 19-20 और 20-21 के आंकड़ों को हम देखेंगे तो इसमें भी काफी अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना है, और बहुत कुछ करने की दिशा से कि सड़क इंजीनियरिंग में अगर कहीं कोई कमी है, उस कमी को दूर करने का कार्य सड़क
निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं हैं, लोक निर्माण विभाग है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, या फिर सड़क निर्माण से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, वे उस इंजीनियरिंग की कमी को दूर करते हुए उन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करके या उन स्थलों को चिन्हित करके जो दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थल हैं, उन कमियों को दूर करेंगे जिनके कारण वहां पर दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती। चलिए बढ़ते हैं आगे। संभल से खबर, जहां पर NH 509 पर किसानों ने जाम कर दिया है। NH 509 को प्रशासन किसानों को समझाने में जुटी है। आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण के विरोध में लगाया है जाम। बैजूई कोतवाली के जिला मुख्यालय का मामला, जहां पर किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो NH 509 पर किसानों ने जाम लगाया है, पुलिस समझाने में जुटी हुई नजर आ रही है। संभल का मामला, NH 509 को किसानों ने जाम कर दिया है और कोरोना वैक्सीनेशन को रोकने के लिए ये जाम किया गया है। प्रशासन किसानों को समझाने में फिलहाल जुटी नजर आ रही है। तो वहीं कानपुर देहात से खबर, जहां पर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तालाब में मिला महिला का शव और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। शिवली कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव का मामला है। तो कानपुर देहात से खबर, जहां पर महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। तालाब में महिला का शव बरामद हुआ, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। कानपुर देहात का मामला है, महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। किसने इस महिला की हत्या की, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही है। खबर नोएडा से, जहां पर कैलाश अस्पताल में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बम की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस फोर्स, अस्पताल के अंदर एहतियातन सभी को निकाला गया। नोएडा के सेक्टर 27 में कैलाश अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो बम की खबर यहां पर मिली, जिसके बाद यहां सेक्टर 27 के अंदर हंगामा मच गया। कैलाश हॉस्पिटल जहां पर हंगामा मचा, तो किसी ने फोन पर यह जानकारी दी थी, जिसके बाद पूरी टीम ने कैलाश हॉस्पिटल के अंदर बम को खोजा और सिक्योरिटी को जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, खबर अमरोहा से, जहां पर नोएडा से खबर, कैलाश अस्पताल में बम के खबर के बाद हड़कंप मच गया। बम की सूचना से हड़कंप के बाद वहां पर पुलिस को भी सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बम को तलाशा गया। निशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, कैलाश हॉस्पिटल में बम है, ये खबर फैलने कैसे तो फैली और उसके बाद क्या कुछ वहां पर गतिविधियां रही? बम होने की सूचना पुलिस के पास फोन आती है और फोन आने के बाद पूरे अस्पताल में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है और जो मरीज है उनको बिल्कुल ऐतिहासिक रूप बढ़ते हुए सभी को बाहर निकाला गया। सभी को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा है और बम स्क्वाड टीम भी वहां पर मौके पर सर्च अभियान कर रही है और साफ तौर पर जो पुलिस की अलग अलग टीमें यहाँ पर मौजूद कर दी गई हैं और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो खोजी कुत्ते के साथ इसकी खोज कराई जा रही है कि किस तरीके से जो भगदड़ मची बम की सूचना आने के बाद आसपास के इलाके में पौष इलाका है और सबसे बड़ी बात है कि बम की सूचना आने के बाद पूरी तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोगों के बीच में भी भगदड़ मची है और फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कैलाश अस्पताल में बम की सूचना से हड़कंप मचा था और
स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बम को टटोला है और अभी भी लगातार वहां पर कॉम्बिंग की जा रही है। तो अस्पताल के अंदर एहतियातन सभी को बाहर निकाल दिया गया है और अस्पताल को फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड ने अपने कस्टडी में लिया हुआ है और इस वक्त पूरी तहकीकात चल रही है। तो अस्पताल के अंदर से एहतियातन सभी को बाहर निकाला गया है।